लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर सुलह मोर्चा के संस्थापक डॉक्टर संदीप मावा का कहना है कि कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव में वोट प्रतिशत में बड़ा बदलाव आया है। संदीप मावा के मुताबिक 60 से 70% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि 57,000 कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकलेंगे और जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और कल्याण के लिए वोट करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित रिकॉन्सिलेशन फ्रंट के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं संजय मावा जी। और संजय मावा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। बहुत धन्यवाद। क्योंकि श्रीनगर में अब से जो चरण शुरू होंगे उसमें मतदान होना है और ये जो चौथा चरण है 13 तारीख को श्रीनगर में भी वोटिंग होनी है। कश्मीरी पंडितों के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट ये चुनाव और कैसे देख रहे हैं इस बार का इलेक्शन? देखिए, डेमोक्रेसी को जब भी स्ट्रेंथन करना हो तो वोटिंग इज द प्रीरिक्विजिट, दैट इज अवर राइट। सो कश्मीरी पंडित्स आर वेरी सीरियस अबाउट दिस कि भाई कैसे हम अपना वोटिंग राइट जिससे मुल्क की तकदीर बदले, उनकी तकदीर बदले, तो हमेशा दे आर सीरियस ऑन वोटिंग। तो कोशिश ये रहेगी कि हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरी सरकारें आए। जो ये मैस आतंकवाद का यहाँ था धीरे धीरे खत्म किया गया। तो कश्मीरी पंडित विल ऑलवेज लाइक टू वोट एंड वोट समबडी हु वर्क्स फॉर द कंट्री। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अभी तक जो कुछ पार्टीज थी, 2-3 गिनी चुनी, पीडीपी हो गई, एनसी हो गई, लेकिन इस बार बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी उभर कर सामने आई हैं जिनके लिए पहला चुनाव है। चाहे अपनी पार्टी की बात कर ली जाए या कुछ और भी रीजनल फ्रंट पर पार्टियां निकल कर आई हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में जितनी वैरायटी हो, जितने ज्यादा लोग अपनी पार्टी बनाए या इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे, दैट मीन्स दे हैव द फेथ ऑन डेमोक्रेसी। देखो, अल्टीमेटली इंडिया इज नोन फॉर इट्स डेमोक्रेसी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आते और उस इलाके से आते, उस क्षेत्र से आते हैं जो आतंकवाद पीड़ित था, जहां बंदूक का राज चलता था, जहां डर का राज था, तो अगर आज आप मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो वोटिंग करना चाहते और मेन स्ट्रीम में अपनी पार्टी बना के या अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा करके, दिस इज अ वेलकम स्टेप। दिस मीन्स दिस इज एन डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स हैव चेंज इन कश्मीर। ये आतंकवाद से दूर होकर मेन डेमोक्रेसी में आ गया। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री कि जो एक नासूर बन चुका था आतंकवाद, उससे दूर होकर आम कश्मीरी जनता अब इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन करने वाली है और या कोशिश कर रही है। तो ये अच्छी सराहनीय बात है और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी चैनल के थ्रू कि somebody from Delhi, Prime Minister, has worked hard. It is not an overnight change. जो आप बार बार यहाँ कहते हैं कि हमें हमारे हकूक लिए गए, नहीं, 370 से हमारी हटाने से हमारी जिंदगियों में उजाले की किरण आ गई। तो मैं आपको कश्मीर में बैठ के ये बातें बता रहा हूँ। आम जनमानुस से बात कीजिए, वो खुश है कि मेन स्ट्रीम में वो लड़ सकते हैं। पहले यहाँ 370 के होने से यहाँ आतंकवाद को फला और फूला गया, यहाँ आम जनमानुष की बातों को दबाया गया, वो यकीन खो चुका था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या वोटिंग में। तो आज आप देखेंगे, अब तो 2 दिन बाद इलेक्शन होगा, हिस्टोरिक 1947 के बाद पहली बार आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज हाईएस्ट होगी। वो तब है ना जब काम कश्मीरी जो पाकिस्तान के गुण गाता था, आज देश के गुण गाता है। और आप जब देखेंगे इसका रिजल्ट निकलेगा तो आप सरप्राइज होंगे। जो रीजनल पार्टीज यहां खड़ी हुई थी, जिन्होंने नासूर आतंकवाद को एक टूल बना के रखा था फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स और राज और ताज करने के लिए, उस नासूर को यहां से जड़ से उखाड़ा जाएगा। और आम जनमानुस से, दिल्ली से नहीं, दिल्ली ने तो सिर्फ हमारे लिए ये बड़ी मेहरबानी कर दी, कुछ इम्पेडमेंट्स को, जो 370 था उसको 35A को हटाया, हमारे रास्ते खुले कर दिए। अब हम खुद चल रहे हैं और रास्ता तय कर रहे हैं कि कश्मीर को कैसे हम प्रिंसटाइन ग्लोरी पे, जो कश्मीर आतंकवाद से बदनाम हुआ था, उसकी प्रिंसटाइन ग्लोरी बाय इनोवेशंस, बाय स्मार्ट सिटीज, बाय न्यू टेक्नोलॉजीज से हम कश्मीर को आबाद करेंगे, ये कोशिश करेंगे।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ये गांधी का भारत है। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है, जहां धर्म के नाम पर मतभेद पैदा किया जा रहा है। फारूक ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उनकी वजह से यहाँ आई और अब रो रही है। उन्होंने अल्ताफ बुखारी की आलोचना करते हुए कहा कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कमेटी बनाकर बीजेपी का समर्थन किया था। फारूक ने कहा कि बुखारी ने अपने समय में खाद की चोरी की और आज वो ईमानदारी दिखा रहे हैं। फारूक ने गुलाम नबी आजाद की भी आलोचना की और कहा कि 1996 में आजाद का मौका देकर और संसद में भेजकर उन्होंने गलती की। कनीरा बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, अब्दुल रहीम रौथर और अन्य उपस्थित थे। आगा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला अस्वीकार्य है। ये हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते, मगर हिंदू और मुसलमान बटेगा नहीं। ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान नहीं है। ये गांधी का हिंदुस्तान, जवाहरलाल का हिंदुस्तान, ये राजेंद्र प्रसाद का हिंदुस्तान। गुलाम नबी आजाद के अल्लाह ताला के राम कर राह तान 5 वरियन कांग्रेस हमें खो कांग्रेस सोरे कह जमीन पर तुल आसमान पे आशा तमने अंगुच करान तमने जुल्म करान यो दिल्ली हूं पोस खेत बीजेपी पोस खेत। अफसोस मैं कि मैं उन सु वापस चुनाव में राज्यसभा मेंबर। अफसोस। आपको डॉक्टर साहब ईवीएम पे डाउट है? डाउट का सवाल नहीं है सर, लोग खुद देखेंगे। मैंने इनसे ईवीएम के बारे में कहा कि जब जाओगे वहाँ देखना कि रोशनी है, ये देखना जब वोट डालोगे आवाज आएगी, नहीं आएगी तो जो वहाँ पे उनका अफसर है उससे कहिए इसको चालू करें तो वोट दें और फिर उसका जो कागज निकले उसको देखें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण लागू कर देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी 250 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। शिमला में विनोद सुल्तानपुरी का सुरेश कश्यप पर जुबानी हमला, सुल्तानपुरी बोले अज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धन बल हारेगा और जन बल जीतेगा और जन बल है कांग्रेस की असली ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन से पहले विशाल रैली का किया गया आयोजन। मंडी में बीजेपी की जनसभा से कांग्रेस पर जमकर बोला गया हमला, कंगना रनौत ने कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का अवशेष, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मंडी पर की गई टिप्पणी पर जनता देगी कांग्रेस को जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैम पित्रोदा के बयान को बताया जातिवादी। सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारतीयों की शक्ल की अफ्रीकन से की थी तुलना, जबकि उत्तर भारतीयों की शक्ल को बताया था अंग्रेजों जैसा। सीपीआई सुंदर सिंह ठाकुर का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के कारणों की छानबीन क्यों नहीं हुई, कंगना को लेकर बोले 40 दिन के फोटोशूट पर कंगना। अपने 4 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी विदाई। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला, इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले पाई बेंच, हिमाचल हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई, मामले पर एक मत नहीं हो पाए दोनों जजों की राय। ऊना के दहला में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा दम है तो हिमाचल की सरकार को तोड़कर दिखाए बीजेपी। हमीरपुर में एनएसयूआई ने छात्र। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी महासचिव बशीर मीर के साथ श्रीनगर लोकसभा उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के समर्थन में गांदरबल के बाकुरा से पार्टी का चुनाव अभियान शुरू किया।
महबूबा ने बाकुरा इलाके से रोड शो के साथ अभियान की शुरुआत की। लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी लोगों के दिलों में है, भले ही लोग कहते हैं कि पीडीपी का अस्तित्व नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष ने पीडीपी युवा विंग के अध्यक्ष और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय उम्मीदवार पारा को जेल में होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताया। पार्टी ने वहीद पर्रा को उम्मीदवार इसलिए चुना है क्योंकि वो युवाओं की भावनाओं को समझ सकते हैं। वहीद को भी पिछले 4-5 सालों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वो जेल में बंद युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रोड शो कंगन उपमंडल के गुंड इलाके में संपन्न हुआ। रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की और जिले भर के गाँव में सभाओं को संबोधित किया। ये तो बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स अ राइट, वो कोई एहसान नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है। किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। मेरे ख्याल में इसी को नोटिस लेना चाहिए कि बीजेपी के लीडर क्या क्या बोलते रहते हैं। वो कितना कम्युनल बयान देते हैं, वो कितने ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क का पूरा वातावरण बर्बाद हो गया। हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, कहते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान घुसपैठिए हैं। तो इतने गलत बयान देती है बीजेपी, उनके खिलाफ इसी कोई नोटिस नहीं लेती है। मगर अगर कोई मामूली सी भी बात करे उसके खिलाफ नोटिस लेते। वहीदुर रहमान पर्रा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह यहाँ के नौजवानों को शक की बुनियाद पे बंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमने उन्हीं जवानों में से एक जवान को चूज किया, लोगों के सामने रखा और लोग इंशाल्लाह उसको इलेक्ट करके उसी पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां वो ऐसे ही अपने लाचार, मजबूर, मजलूम जो कैदी लोग हैं हमारी, उनकी वकालत करेगा। पीडीपी अकेले लड़ रहे, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसके बाद सारी जमातें इकट्ठी हो गई तो अकेली पीडीपी, एक तरफ से पीडीपी, दूसरी तरफ से तमाम जमातें। मगर मुझे खुशी है अवाम का साथ पीडीपी को है। आपने देखा होगा आज अवाम का यहाँ सैलाब, अवाम का प्यार, अवाम की मोहब्बत जो हमारे पीडीपी के साथ है, मुफ्ती साहब की जमात के साथ है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को पीओ वापस लेने से किसी ने नहीं रोका है। हालांकि उमर ने कहा कि बीजेपी जानती है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा और समस्याओं का समाधान सिर्फ बातचीत में है। उमर ने कहा कि लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चीन के पास है और उन्हें वापस लेके दिखाओ। बीजेपी वाले भी शायद जानते हैं कि जंग के जरिए वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। शायद अगर मेरा मानना सही है तो कहीं पे शायद राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो इस मुल्क में वापस आ जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग ये कराएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो बातचीत की बात कर रहे हैं और कोई नहीं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब का वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके अल्फाज कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। अब बातचीत के लिए जो है एक माहौल बनाना होगा और ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि बातचीत का माहौल बनाना जो है वो सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी है। बातचीत के माहौल को बनाने के लिए पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, ये मुल्क भी जिम्मेदार है और पाकिस्तान को इस मुल्क की जो खर्चात हैं या जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो टेररिज्म को लेके हों या और चीज़ों को लेके हों, पाकिस्तान को उन चीज़ों को नज़रअंदाज जो है नहीं करना होगा। देखिए पाकिस्तान में हाल ही में नई हुकूमत बनी, वहाँ इलेक्शन के बाद यहाँ पे भी जो भी होगा, जो भी बनेगा, लेकिन नई हुकूमत होगी 4 जून के बाद। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बरी चौधरी ने अनुराग ठाकुर पर कसा तंज, बोला युवा अनुराग ठाकुर को बनाएंगे इलेक्शन वीर। कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। चंबा में टूरिज्म की अपार संभावना, साथ ही कहा कि चंबा चुरावी सुरंग का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू।
ऊना में बीजेपी महिला मोर्चा ने ISBT में किया चुनाव प्रचार। प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने संभाली प्रचार की कमान। कहा केवल धर्म नहीं, विकास भी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा। LOC पार से 3-4 आतंकियों के घुसपैठ की रिपोर्ट। अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों को खोजने में ड्रोन की ली जा रही है मदद। न्यूज 18 JKLH के पुंछ हमले में शामिल 3 आतंकवादियों की तस्वीरों तक पहुंच। इनमें से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो। सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी है जारी। अवंतीपुरा के हटिवारा में 8 मजदूरों को ले जा रही नाव पलटी। 6 मजदूरों को बचाया गया। हादसे में 2 मजदूर अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी मूसा रजा का निधन। 90 की दहाई में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रहे थे मूसा रजा। बडगाम के चडोरा में PDP ने की सार्वजनिक बैठक में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पार्टी उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा के साथ मोहम्मद यासीन बट और गुलाम नबी लोन हुजरा रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान उमर की निराशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा हमारा भरोसा तोड़ा है। अब्दुल्ला साहब को इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर साहब वाजपेयी साहब की हुकूमत में मरकजी वजीर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे मुल्क के। वो जानते हैं। और मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम सार्क देशों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनको बुलाया था और वो आए भी थे। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये मोदी साहब ने लिया। बस में बैठ के अमन का पैगाम लेकर लाहौर में कौन गए थे? वाजपेयी साहब। लेकिन आगे से पाकिस्तान ने क्या किया? ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार निजी यात्री गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दोनों जानिब से चलने की अनुमति होगी, जबकि मालवाहक गाड़ियों को कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच दोपहर में चलने की अनुमति होगी। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के अनुमान है। हमारे संवाददाता बिलाल बाली ने ट्रैफिक और ट्रेन सेवाओं के बारे में जानकारी दी। न्यूज 18 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। ट्रैफिक अपडेट और उसी तरीके से MET की प्रेडिक्शन क्या है आज और कल के दिनों में, और ट्रेन सर्विसेज की जो है वो अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो आज LMVs को दोतरफा चलने की इजाज़त दी गई है। उसमें कट ऑफ टाइमिंग्स जो है वो निर्धारित की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान उधमपुर, जखेनी और नगरोटा से गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। उसी तरीके से नवयुगा टनल से भी सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान जो है LMVs को छोड़ा जाएगा। और उसी तरीके से HMVs की अगर बात करें हम, जो मालबरदार गाड़ियां हैं उन्हें आज वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब जो है जाने की इजाज़त होगी। उसकी भी जो कट ऑफ टाइमिंग्स है वो निर्धारित है। आफ्टरनून में गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। लेकिन जो एडवाइजरी है वो यही ट्रैफिक पुलिस की कहती है कि आप रामबन बानीहाल स्ट्रेच में जब भी सफ़र करें तो आप एहतियात से ड्राइविंग करें, क्योंकि किश्तवाड़ी, पत्थर, रामसू, शेर बेबी, रामबन और ढलवास के मकाम पर जो है सिंगल वे कैरेज है, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक के चलने के वक्त में यहाँ पर दिक्कतों का सामना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज बकरवाल डेरे भी जो है वादी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं मकामात पर कंजेशन हो सकती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब आप जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफ़र करें एहतियात से ड्राइविंग करें, ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसी पैटर्न पे हम SSG रोड की अगर बात करें तो आज लेह से लेके श्रीनगर के दरमियान जो है HMVs और LMVs को चलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि मौसमी हालात अगर ख़राब होंगे तो इसलिए आपको अलर्ट पर रहना होगा। वैसे अगर हम बात करें मुगल रोड की बात करें तो आज पुंछ से शुपियान की तरफ गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। जो भद्रवा चंबा रोड है वो खुला हुआ है, उस पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। और अगर हम एडवाइजरी की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने SF जो सिक्योरिटी फोर्सेस से गुजारिश की है कि वो अगेंस्ट द कॉन्वॉय ना चले, जहां से ट्रैफिक उनको इजाज़त दी जाएगी उसी पैटर्न पे चले, ताकि जम्मू से नेशनल हाईवे पर लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
तो एमिटी की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी, कल के दिन में जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं मकामात पर हिल स्टॉर्म आया, विंड स्टॉर्म आया, वादी कश्मीर में ज़्यादा हवाएं तेज़ चली, लेकिन मौसम में तब्दीली रोनमा हुई है। आबर आलूद मौसम है। आज के दिन में भी मौसम के ख़राब रहने का अंदेशा है और कल जो है ज़्यादा मौसम जो है उसमें तब्दीली रोनमा होगी। उसका असर जो है जम्मू से नेशनल हाईवे पर भी पड़ता है, दीगर रोड जो है हाईवेज पर भी पड़ता है। और सबसे जो एडवाइजरी जारी की किसानों के लिए कि वो फिलहाल आज और कल के दिन के लिए अपनी जो खेती बाड़ी का काम है उसको मुअत्तल रखे, ताकि उनकी फसलों को लगाने में उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ट्रेन सर्विसेज की बात करें, ट्रेन सर्विसेज जो है एज़ पर शेड्यूल चलेंगे। श्रीनगर से बारामूला और संगलदान के दरमियान चलने वाली ट्रेन जो है वो एज़ पर शेड्यूल चलेगी, कोई भी रद्दोबदल नहीं है। जो टाइम टेबल जो है रेलवे अथॉरिटीज़ ने जारी की है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे से ही गाड़ियों के जो ट्रेन सर्विसेज का चलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, वो शाम तक जारी रहता है। उसमें 2 ट्रेनें जो है वो संगलदान से निकलती है और 2 ट्रेनें संगलदान को जाती है और बाकी ट्रेनें जो है श्रीनगर, बारामूला और बानीहाल के दरमियान चलती है। तो लोगों से गुजारिश है कि वो अपना सफ़र जो है एज़ पर टाइम टेबल ऑफ रेलवे अथॉरिटीज़ को है वो कंटिन्यू रखे, उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं होगा। तो हाईवे अपडेट है कि हाईवे आज ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। मुगल रोड भी ट्रैफिक के लिए खुला है, SSG रोड खुला हुआ है, भद्रवा चंबा रोड भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुला हुआ है और ट्रेन सर्विसेज भी एज़ पर शेड्यूल है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। हीरानगर थाना के अंतर्गत दयालचक छला मार्ग पर पक्का कोठा इलाके में BRO की सड़क विस्तारीकरण परियोजना में अस्थायी तौर पर काम करने वाले 25 वर्षीय सुरेंद्र कुमार की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने युवक के शव को लेकर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या की गई है। उन्होंने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। कोई 2.5 साल तो मुड़ रहा है, इतने गिरफ नाइट ड्यूटी करता है, तकरीबन 3 साल प्लस हुई है। नाइट ड्यूटी करता है, रोज डेली आता है, इन्होंने कोई लगत बाजी ही असें कि सवेरे मैं इसी फोन किया कि मैं घर रोटी खाने आए कोई 8 बजे, मैं उसका घर है फोन चार्ज चंद ला नहीं फोन अटेंड किया इन्हें। उसके बाद असें कि कोई 8:30 बजे पता लगी आ कि इतना पता नहीं कौन आया, कुछ पता लगा भी यह डेड हो गया है। इतने जेडे भी पहले आए उन्होंने देखे गले गुले निशान सी दिखे, जो ऐसा ये मर्डर होया है। श्योर हुआ जेडे बाकी देखते आए सारे मर्डर होया है। हूँ कसूर को कसूर असें नहीं लगता, जेडे इंचार्ज है जेडे इसी डे ड्यूटी वाले है या जी ड्यूटी चेंज करते हैं, इनके महकमे सारा पता मर्डर किया होया है। एक कसूर है कि बंदे चुके जान, उनके महकमे सारा पता है और केड़ा बंदा लगता है जी कोदा क्या करना है। सर रात को नाइट की ड्यूटी गया था, ग्रीफ में लगा है दिल्ली में, और इसको दिल्ली में लगा और ये केला ड्यूटी पे रखा था उसने उधर पक्के कोठे में, जो उधर पक्के कोठे के पास कोई उनका प्लांट है ग्रीफ वालों का। तो ये केला उसका कोई बोल रहे हैं कोई 11 बजे इसका फ़ोन लग रहा था। उसके बाद पता नहीं सुबह घर नहीं पहुंचा होगा, इनके घर वालों ने ढूंढा होगा, उधर से डेड बॉडी मिली इनको फिर कि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई पता नहीं चला किसने मर्डर किया, कौन बंदे थे, कौन आए उधर, कौन नहीं आया। क्योंकि यहाँ का लड़का जो है ना, एक गांव का सुखुचक गांव है, उसका लड़का जो तो ग्रिफ में सर्विस करता था, वो लेबर में तो ड्यूटी पर गार्ड की ड्यूटी पर लगा दिया रात को, कहाँ डिंगा अम्ब में, और वहाँ उसको रात को पता नहीं किसने मार दिया। अभी ग्रिफ के महकमे का कोई आदमी यहाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ तुम रोड को बंद कर किया है, क्यों किया है। अभी जिसको मतलब मुश्किल है वो क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी बेचारे। जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लद्दाख में सुरक्षा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए फायर एंड फ्यूरी कोर का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडरों द्वारा मौजूदा स्थिति और चल रही परिचालन तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अधिकारियों और सैनिकों को उनकी व्यावसायिकता, अटूट प्रतिबद्धता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।